आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। जया बच्चन ने खुद को राज्यसभा में बेनकाब कर दिया है। एक तरफ जब महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई और उस पर महानायक और ये सभी बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार मौन थे। जनता इनसे सवाल भी पूछ रही थी आखिर इस बात को लेकर वो मौन क्यों हैं, लेकिन तब उन्होंने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल सामने आया और जिस तरीके से एनसीबी जांच कर रही है और इस पर कंगना रनौत और रवि किशन ने इस मुद्दे को उठाया। रवि किशन ने जो ये गंदा खेल ड्रग्स का चल रहा है बॉलीवुड में, उसके खात्मे की बात कही तो जया बच्चन ने कहा कि इस बात को लेकर वो शर्मिंदा है कि बॉलीवुड पर कोई सवाल कैसे पूछ सकता है, जबकि बॉलीवुड लोगों को रोजगार देता है, बॉलीवुड सरकार की सराहना करता है, सरकार के साथ खड़ा होता है। आखिर इस तरीके से अगर कोई सरकार के साथ खड़ा है या रोजगार देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है। और जिस तरीके से बॉलीवुड में गंदा खेल चल रहा है, इसको लेकर जनता भी सवाल पूछ रही है और जनता ये मांग कर रही है कि जल्द से जल्द इस खेल का खात्मा हो। लेकिन जया बच्चन ने राज्यसभा में खड़े होकर इस पर शर्मिंदा होते हुए ये कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उन्होंने कहा कि मनोरंजन इंडस्ट्री हर दिन 5 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देती है। ऐसे वक्त में जब अर्थव्यवस्था बेहद बुरी हालत में है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। कुछ लोगों की वजह से आप पूरी इंडस्ट्री की इमेज खराब नहीं कर सकते हैं। मैं लोकसभा के हमारे एक सदस्य के कल दिए गए बयान के लिए शर्मिंदा हूं। वो फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं और इसी के खिलाफ बोल रहे थे, ये शर्मनाक है। यही नहीं, जया बच्चन ने सरकार से अपील की है कि वो ऐसे लोगों से कहें कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। उनका ये कहना है कि ड्रग्स कनेक्शन के जरिए बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कई लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के सहारे ही नाम कमाया है, उन्होंने इसे गटर कहा है, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर उन्होंने कंगना रनौत पर निशाना साधा है। लेकिन अगर जो हालात हैं मौजूदा बॉलीवुड में अगर देखें तो जो कुछ भी कंगना रनौत ने कहा वो गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग जो ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया हैं, उन लोगों का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आना ही चाहिए। और जिस तरीके से ड्रग्स एंगल का खुलासा हुआ है और रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार भी हुई हैं, एनसीबी के पास पुख्ता सबूत हैं, उसमें बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। अब इसके चलते जया बच्चन उनका समर्थन क्यों कर रही हैं? आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही श्वेता बच्चन ने रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट किया था और अब जया बच्चन ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया के समर्थन में आ गई। जो सारी चीज़ें यहाँ पर वो ये कह रही हैं कि इंडस्ट्री को ख़राब किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आखिर कौन कर रहा है? ये सबको पता है कि किस तरीके से बॉलीवुड में क्या कुछ चलता है। कंगना रनौत ने अभी ट्वीट करके उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से एक कोरियोग्राफर हैं और हमने आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने कहा था कि रेप किया तो क्या हुआ, रोजगार तो दिया। मतलब इसका क्या हुआ? आप किसी को अगर रोजगार देते हैं तो आपको किसने हक दे दिया कि आप उसका रेप कर सकते हैं? इस तरीके से जो बयान दिया जाता है और बॉलीवुड में इन सब को लेकर कोई शर्मिंदा अपने आप को महसूस नहीं करता। लेकिन अगर उन सब चीज़ों को खुलेआम कोई उस पर जो पर्दा डाला हुआ है उसको हटा दे तो उस चीज़ को लेकर तुरंत जया बच्चन शर्मिंदा हो जाती हैं। जया बच्चन जिस तरीके से अग्रेशन के साथ आई थी और जिस तरीके से वो सवाल उठा रही थी रवि किशन और कंगना रनौत पर, अगर यही उस वक्त वो कहती कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, पाल घर की घटना होती है उस पर ये मौन रहती हैं, जबकि महाराष्ट्र में ही वो घटना घटित होती है। बॉलीवुड में जो कुछ भी चल रहा है उस पर अभी तक ये मौन है। उस पर ये कहते हैं हमारा राजनीति से कोई लेना देना है, हम इस पर बात नहीं करना चाहते। अगर आप इस पर बात नहीं करना चाहते, जब बॉलीवुड का सच सामने आया है तो आप उसे डिफेंड करने क्यों आ जाते हो? ये सारे बॉलीवुड का जो गिरोह है, इनको पता है कि इनको फिल्में कहाँ से मिल रही हैं, कैसे मिल रही हैं। अगर उसके बारे में कोई सवाल उठाएगा और जो गंदगी है उसको साफ करने की बात कहेगा तो सीधा तौर पर इनको बुरा लगेगा और इसी बात का इनको बुरा लगा है, इसीलिए ये इस तरीके से बचाव कर रही हैं। लेकिन कंगना रनौत ने इस पर तुरंत बड़ा पलटवार करते हुए लिखा कि जया जी, क्या आप तब भी यही कहती? अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीन एज में ही पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण किया गया होता, क्या आप तब भी यही कहती? अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और शोषण की बात करते और एक दिन फांसी से झूलते पाए जाते, थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। कंगना रनौत ने ये बड़ा पलटवार जया बच्चन पर किया और इसी के साथ रवि किशन पर जो उन्होंने निशाना साधा था, रवि किशन ने भी इस पर यह बताया कि मैं इस पर हैरान हूँ कि किस तरीके से जया बच्चन ने हमें सपोर्ट करने के बजाय वो ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया के सपोर्ट में रही हैं। इस पर उन्होंने रवि किशन ने कहा कि मुझे लग रहा है कि मैंने जो कुछ भी कहा जया जी उसका समर्थन करेंगी। इंडस्ट्री में हर कोई ड्रग्स नहीं लेता, लेकिन कुछ लोग दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने के प्लान का हिस्सा हैं।
जब मैं और जया जी इंडस्ट्री में आए थे तब ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब हमें इंडस्ट्री को बचाने की ज़रूरत है। मैं खुद की बनाई थाली में छेद नहीं कर सकता। बॉलीवुड के ड्रग्स नेक्सस की बात कही थी। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने ड्रग्स मामले में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उस पर उन्होंने चिंता जताई थी, लेकिन ये चिंता इससे पहले उन्होंने किसी भी मामले पर नहीं जताई है। अब रवि किशन को जो उन्होंने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी पर छेद करते हैं, रवि किशन ने इस पर बताया कि मेरे सामने किसी ने थाली परोसी नहीं है, मैंने अपनी थाली खुद बनाई है और खुद की बनाई थाली में मैं छेद नहीं कर सकता। इसी के साथ उन्होंने बताया कि जो अभी जो 9 युवक हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे उनके लिए कैसा माहौल रहेगा, उनके लिए तो हम साफ सुथरा माहौल दे सकते हैं और इसीलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले रवि किशन ने किस तरीके से इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया था, उन्होंने कहा था कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग की लत काफ़ी ज़्यादा है, कई लोगों को पकड़ लिया गया है, एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि वो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ें और उन्हें सजा दें, जिससे कि पड़ोसी देशों की साजिश का अंत हो सके। चीन और पाकिस्तान से ये साजिश रची जा रही है और इसका हिस्सा वो तमाम लोग हैं जो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और देश को खोखला करने का काम कर रही है। अब जया बच्चन जिस तरीके से इनका सपोर्ट कर रही हैं और उस पर रवि किशन ने भी आईना दिखा दिया है जया बच्चन को। इसी के साथ कंगना ने भी बड़ा पलटवार किया है, लेकिन इस पर मेजर सुरेंद्र पुनिया ने भी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि जया बच्चन जी, रवि किशन ने क्या गलत बोला, काश आप भी सुशांत सिंह राजपूत केस, पालघर में साधुओं की हत्या, नेवी ऑफिसर पर हुए हमले, बॉलीवुड में ड्रग्स, दाऊद, ISI माफिया, कंगना के खिलाफ जो कुछ भी हुआ उस पर 2 शब्द बोलती। आप सब पर चुप्पी साधे हुए थी। पुड़िया गैंग के पक्ष में आप संसद में बोल रही हैं तो क्यों बोल रही हैं? इसी के साथ जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि जब पंजाब में ड्रग्स की समस्या पर उड़ता पंजाब बनी थी तब बॉलीवुड के जरिए जोर जोर से ये हल्ला मचाया जा रहा था कि ड्रग्स की समस्या वास्तव में है, और जो पंजाब में जिस तरीके की स्थिति थी और उस पर उन्होंने फिल्म बनाया, उसके बाद एक कैंपेन चलाया गया, किस तरीके से ये दिखाया गया कि जो स्थिति है वो वास्तव में ख़राब है और इस पर काम करना चाहिए। अब जब यही उड़ता पंजाब के जरिए उड़ता बॉलीवुड जब नज़र आ रहा है तो ये अपने आप को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? सेम जिस तरीके से पंजाब की स्थिति थी वही बॉलीवुड की भी है, तो यहाँ पर ये अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? इनकी जो मानसिकता है ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। आपने देखा होगा कि हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफ, योगा, जिम, तमाम ऐसी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने आने के बाद इनकी निकलती है, लेकिन उसके पीछे की जो लाइफ होती है, आप बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिसमें देख सकते हैं करण जौहर की पार्टी और कितने लोगों की पार्टियों में देखें किस तरीके से ड्रग्स और शराब परोसी जाती है और जो इनकी हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसका पर्दाफाश हो जाता है। अब इसी के साथ जो कंगना रनौत ने बड़े बड़े खुलासे किए थे और जिस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा कि अभिषेक के साथ अगर ऐसा होता तो क्या आप इस पर बात करती हैं, और वहीं पर आईना रवि किशन ने भी दिखा दिया है जया बच्चन को। लेकिन अमिताभ बच्चन को लेकर और इनकी जो पत्नी है, इनकी बेटी है, वो लगातार ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया और रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने साफ कर दिया है और ये खुल के सपोर्ट में आ गई हैं। अब अमिताभ बच्चन को लेकर जनता ये सवाल पूछ रही है कि वो एक महानायक हैं, आखिर वो अभी तक इतने बड़े बड़े घटनाओं पर मौन क्यों रह गए? और जिस तरीके से जया बच्चन बॉलीवुड और ड्रग्स माफिया का सपोर्ट कर रही हैं, इसको लेकर करणी सेना ने भी विरोध जताया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि जो जिस थाली में खाते हैं उसी पे छेद करते हैं, ऐसी थाली को छोड़ देना चाहिए जिसमें इस तरीके से गंदगी हो। और इसी के साथ अगर देखें तो जो थाली में खाने की बात जया बच्चन कर रही थी और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, इसको लेकर अगर बात करें तो उस थाली की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी उसी की होती है जो उस थाली में खाए। अब यहाँ पर जब रवि किशन और कंगना रनौत साफ सफाई की बात कर रहे हैं, कंगना रनौत ने जो गटर की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि साफ करने की ज़रूरत है इस गटर को, क्योंकि जो बॉलीवुड में चल रहा है, जिस तरीके से हमने देखा जो नेक्सस चल रहे हैं वहाँ पर और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इस बात से कोई अनजान नहीं है कि क्या कुछ बॉलीवुड में होता है। कंगना रनौत ने फराह खान का जो जिक्र किया, जो उन्होंने कोरियोग्राफर ने बोला था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बॉलीवुड में चलती हैं और किस तरीके से वहाँ जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, जो स्ट्रगलिंग एक्टर होते हैं, उनके साथ क्या कुछ बीतता है ये सबको पता है। क्योंकि फिल्म सिटी के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे आप बात करिए, वो मुंबई जाते हैं, सपने लेकर जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो दिल्ली और तमाम शहरों से आते हैं मुंबई में, और वहाँ पर किस तरीके
का उत्पीड़न उनको सहना पड़ता है और उसके बाद वो बहुत सारे ऐसे हैं जो लौट के आते हैं, बहुत सारे रहते हैं वो जो गुमनाम हो जाते हैं। इस सब के चलते जो फिल्म इंडस्ट्री का काला सच है, अगर उसे कोई बेनकाब करने की बात करता है तो मिर्ची सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को लगती है जिनको इन सब से फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए जो सुपरस्टार हैं और वो आगे बढ़ गए, वो वहाँ पर बैठ गए, वो नहीं चाहते कि कोई नया टैलेंट आए और इस पर वो कब्जा करे, और इसी वजह से ये चिढ़े होते हैं और इसी वजह से इनको मिर्ची भी लगी है। क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें, किसी को भी बुरा लगने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बॉलीवुड में हमेशा जो फ्रेश टैलेंट है उसको बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन वहाँ पर नेपोटिज्म, वहाँ पर जो करीबी हैं, जान पहचान के लोग हैं, जिनकी अच्छी खासी बनती है, जो विचारधारा से मेल खाते हैं, जो उन लोगों की बात सुनते हैं जिनके पास मोटा पैसा है, जो फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं, उन लोगों के अगर राह पर अगर आप चलेंगे तभी आपको काम मिलेगा। अगर आप उसमें नहीं फिट बैठ पाए तो फिर आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर आकर बोल भी चुके हैं। प्राची देसाई से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वहाँ पर जो आउटसाइडर हैं उनके साथ क्या क्या उनको झेलना पड़ता है। अगर आप पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड की जो सच्चाई देखें कि किस तरीके से वहाँ पर रहस्यमयी मौतें होती हैं और पता भी नहीं चलता आखिर इसमें क्या हुआ। अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो इसको सरकार और ये बॉलीवुड गिरोह दबाने की कोशिश कर रहा है, अब इस पर जनता चुप नहीं बैठेगी, सच जानकर ही वो दम लेगी। और इसी के साथ जो महाराष्ट्र सरकार और जिस तरीके से जया बच्चन इस पूरे मामले में अब खुलकर समर्थन में आ गई हैं, ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया के और रिया चक्रवर्ती के, आने वाले दिनों में इनको भी जवाब दिया जाएगा। सवाल जनता भी पूछ रही है, महानायक को भी इस पर चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और आकर सामने बोलना पड़ेगा। सरकार के समर्थन में है, अगर किसी को रोजगार दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सपने यहाँ से लेकर जाते हैं उनके सपने बर्बाद कर दिए जाएं। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे।